नमस्कार। बात तो सही है, मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकता। बात तो सही है, मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन ये कन्फर्म है कि तेरी बराबरी करने के लिए मुझे बहुत गिरना पड़ेगा। तेरी बराबरी करने के लिए मुझे बहुत गिरना पड़ेगा। तो देखिए, कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति पर हम चर्चा कर रहे थे। त्रिकोणमिति के पिछले वीडियो तक मैंने 10 क्वेश्चन डाल दिए। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन के 11 में x का मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में x का मान पूछा है कि cos x बराबर cos 60 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री गुणा sin 30 डिग्री। अब क्वेश्चन देखते रहो। इसको करना क्या है कि x का मान क्या आए वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ये कंडीशन है कि cos x बराबर, अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, चिन्ह है गुणा का। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का भी मान √3/2 गुणा sin 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए, cos x बराबर मान x का निकालना है, √3 एकम √3 और 2 2 4, 2 2 4, चिन्ह प्लस का है। यही कंडीशन यहाँ रिपीट हो रही है, रिपीट कर दो, 2 2 4 हो रहा है। दोनों में देखिए लघुत्तम क्या आ रहा है, दोनों में लघुत्तम ले लो। नहीं एक बात समझ में, सबसे पहले तो आप सारणी देख लेना, पिछले वीडियो में बताई हुई है। cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है, चिन्ह प्लस का है। और sin 60 का मान √3/2 होता है गुणा, और sin 30 का मान 1/2। मान रखा मैंने 3 एकम √3 एकम √3, 2 2 4, चिन्ह प्लस का है, √3 एकम √3, 2 2 4 लगा दिया। दोनों में लघुत्तम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 लघुत्तम ले लिया मैंने, 4 लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ देखो, 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को √3 से गुणा करेंगे, √3 आएगा, प्लस यही कंडीशन यहाँ रिपीट हो रही तो √3 आ गया। अब यहाँ कई बच्चों को डाउट हो जाता है, √3 प्लस √3, अब ये √3 है, कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। आप कर सकते हो इस प्रकार। अगर मैं इस प्रकार बोलूं कि 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 को 3 बार रख रहा हूं तो 15 आ रहा है, और 5 आप कितनी बार रहा है? 5 3 15। इस प्रकार कर सकते हो। ये 4 बट्टा में 1 2 2 2 2 4। अब देखिए cos x बराबर √3/2 आ गया, √3/2 आ गया। तो x का मान कितना आया? यह cos है, x का मान कितना? cos कितने डिग्री का मान? cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? 30 डिग्री का। x का मान क्या आया? 30 डिग्री आ गया। अगर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। sin 2x बराबर sin 60 गुणा cos 30 माइनस cos 60 गुणा sin 30 डिग्री। sin 2x बराबर sin 60 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान भी √3/2 होता है। चिन्ह माइनस का, तो sin cos, अच्छा cos 60 का मान 1/2 गुणा यही है, sin 30 का मान भी 1/2 होता है। अब sin 2x बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। चिन्ह किसका है? माइनस का। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आया, और 2 2 4। अब sin 2x बराबर, दोनों में लघुत्तम क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे। ये कंडीशन देखो बार बार रिपीट हो रही है। ये तो कर सकते हो, लघुत्तम सेम है तो सेम ही संख्या आएगी। sin 2x बराबर 2/4, 2/4 को छोटा करेंगे तो 1/2, sin 2x बराबर 1/2। sin कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। अब 2x बराबर 30 डिग्री आ गया, 2x बराबर 30 डिग्री आ गया, तो यह x के 2 गुणा में है, उस साइड जाने के बाद भाग में चला जाएगा, तो 30/2 हो गया। x का मान क्या आया? 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 में 15 डिग्री आएगा। ये जोड़ो है, बाकी गुना भाग है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको कॉपी करते रहो। करो, जल्दी करो।
हम अपने जिस्मों में लगी उदासी से धोए तो धोए कैसे। हम अपने जिस्मों में लगी उदासी से धोए तो धोए कैसे। दूर रहते हैं अपनी माँ से इसलिए याद आती है। दूर रहते हैं अपनी माँ से इसलिए याद आती हैं। हम तो लड़के हैं जनाब रोए तो रोए कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट उठता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। कॉपी लेकर इसको उतार लेना। √3 tan 2x इज इक्वल टू बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है प्लस साइन 45 का मान 1/√2, फिर कोस 45 का मान भी 1/√2, फिर 2 गुना साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार तो आपको ये मान रखना है। अब करना क्या है कि इस √3 को पहले गुणा में है, पहले भाग में ले जाना है, पहले भाग में ले जाना है। ये तो जो डिग्री में मान रखेंगे ना, फिर इस 2 को ले जाएंगे, ये दोनों अलग अलग है। यह कंडीशन √3 पूरी संख्या के गुणा में है, तो पूरी संख्या के गुणा में है तो भाग में ले जा सकते हैं। एक बार समझो बात को। √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 × 1 1। √2 को अगर √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा प्लस 2 1 में 2। इसको 2/1 लगा सकता हूं, इसको 2/1 लगा सकता हूं। अब इनमें हम लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम क्या आएगा 2 आएगा। लघुत्तम क्या आएगा 2 आएगा। यह 2 में 2 का भाग जाएंगे, 1 बार जाएगा, यह कंडीशन 1 आएगी प्लस यहाँ भी 1 प्लस यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। क्यों 2 तो 4 हो गया। अगर आप इनको जोड़ेंगे 6 आएगा 6/2। 6/2 का मतलब क्या होता है टाबरो 3 होता है। यानी √3 tan 2x इक्वल टू 3। अब देखिए tan 2x का गुणा तो मैं √3 है तो भाग में चला जाएगा, तो tan 2x बराबर 3/√3। अब आप क्या करेंगे, इस 3 को यहां लिख देता हूं। इस 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणा √3। ऊपर वाले 3 को वापस 3 आना है, बट्टा में √3 है। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या √3 tan 2x इक्वल टू √3। अच्छा, अब tan कितना डिग्री को मान √3 हुए है 60 को मान। tan कितना डिग्री को मान √3 हुए है 60 को मान हुआ है, तो tan 60 डिग्री को मान हुआ है तो 2x बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। tan 2x बराबर √3 है, 60 डिग्री को मान हुआ है, सैन पत्तो है तो अच्छा 60 डिग्री आ गया। x 2x बराबर 60 डिग्री आयो है तो x के गुणा में 2 है तो पन्ने भाग में चला जाएगा, तो 60 के बट्टा में 2 आ गया, तो x का मान क्या आएगा अच्छा x का मान क्या आएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कईयों को यहाँ बोल होती है कि √3 गुणा √3 किस प्रकार लिखा। हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि √3 गुणा √3 की स्क्वायर होगी, √3 की स्क्वायर करेंगे √, से स्क्वायर से रूट कट जाता है। आप लिखेंगे और इनका स्क्रीनशॉट लो और इनको उतारो।